अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज़, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, आज जो मैं टॉपिक आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ, मैं 35 साल मुझे हो गए हैं, इस 35th ईयर इन द बिजनेस। स्टॉक मार्केट में काम करते, एंटरप्रेन्योरशिप पे और मुख्तलिफ चीज़ों पे काम करते। एक मुहावरा है जिसे कहते हैं कि एवरीबॉडी वांट्स टू ईट द फ्रूट्स, नोबॉडी वांट्स टू वाटर द रूट्स। यानी हर बंदा फल खाना चाहता है, जड़ों को कोई बंदा पानी नहीं लगाना चाहता, मेहनत नहीं करना चाहता। तो एक प्रोवर्ब है जो ये बात बताता है कि लोग जो हैं वो रिजल्ट्स चाहते हैं बगैर कोई एफर्ट किए। अब मैंने जब ये प्रोग्राम दिया, लर्न टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, और फिर बी एन एंटरप्रेन्योर, और फिर अब ई कॉमर्स के स्टोर्स और दूसरी चीज़ें, अब इसमें मेरे पास बड़े डेस्परेटली मैसेज आता है, मैं करना चाहता हूँ, मैं स्टॉक मार्केट को सीखना चाहता हूँ, मैं ई कॉमर्स का स्टोर करना चाहता हूँ, मैं अपनी आमदन बढ़ाना चाहता हूँ। लेकिन एक्चुअली में वो नहीं करना चाहते, वो पैसा कमाना चाहते हैं, एफर्ट ज़रा सी भी पुट इन नहीं करना चाहते। मुझे इन बातों का कैसे, मैं किस बेस पे ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही हमें को व्हाट्सएप करता है बंदा, तो हम उनको कुछ लिंक्स जो है वो व्हाट्सएप कर देते हैं, जो कि हार्डली 15 या 20 मिनट की या 25 मिनट की वीडियोस बनती हैं। कोई लंबी चौड़ी वीडियो नहीं है, कोई घंटों की वीडियो नहीं है कि जिन्हें देखने के लिए एक गैर मामूली टाइम चाहिए। और वो पार्ट्स में, या जिसे आप कहते हैं एज अ होल या एज अ पार्ट, कोई आदमी उसको बड़े आराम से 10-10 मिनट करके भी एक आध दिन के अंदर देख सकता है। लेकिन लोग गरम गरम पैसे खाना चाहते हैं, गरम गरम अपना मुंह जिलाना चाहते हैं। लोग डबल शाह चाहते हैं, 30% पर मंथ, 40% पर मंथ, 20% पर मंथ। लोग झूठ बोलना सुनना चाहते हैं। और नौसरबाज जो हैं उन्हें ये बात समझ आ गई है, वो आपको डिफरेंट किस्म की एप्स पे डिफरेंट किस्म का लाइफस्टाइल, कोई किसी गाड़ी के आगे खड़ा होके, तो कोई किसी जहाज़ के अंदर बैठ के, वो आपको कहता है कि जी बस तुम मुझे पैसे दे दो जो तुम्हारे पास हैं, और उसके बाद तुम्हारी हमेशा के लिए जो मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। यानी जो पैसा है वो ख़त्म हो जाएगा, तो फिर तो झगड़ा कोई बचेगा ही नहीं। लेकिन आप अपने मुस्तकबिल के लिए 5-10 मिनट की, 20 मिनट की वीडियोस देख के उसमें से पॉइंट्स निकाल के कि ये कहना क्या चाह रहे बंदा, ये गाइड क्या कर रहे हैं, इनकी कंपनी क्या कर रही है, पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड। उसके बाद वॉइस मैसेज भेजो तो वो भी नहीं सुनते, लिखा हुआ टेक्स्ट भेजो तो वो भी नहीं देखते। अब बहुत सारे लोग बड़े डेस्परेट होके वर्कशॉप के लिए अब अपना जो है वो जमा करवा देते हैं फीस, और उसका हमें वो भेज देते हैं जो उसकी वो स्क्रीनशॉट है। अब हमने वर्कशॉप ग्रुप में उसी दिन एंटर कर लेते हैं, और वर्कशॉप के ग्रुप के अंदर कॉन्टीन्यूसली हम मटेरियल शेयर कर रहे होते हैं। हमारा मकसद उस मटेरियल को शेयर करने का ये होता है कि वर्कशॉप के दिन तक एक बंदे की अच्छी खासी गाइडेंस उसे मिल जाए, एक उसकी बेस बन जाए, उसको चीज़ों के बारे में पता चल जाए, उसको थोड़ा सा आइडिया हो जाए, ताकि वो डबल ट्रिपल उस बंदे के मुकाबले में सीखे जो आखिरी दिन वर्कशॉप के पैसे जमा करा रहा है और वर्कशॉप के अंदर आ रहा है। लेकिन उसमें भी ज़्यादातर लोग जो हैं वो वीडियोस नहीं देखते। मैं समझ नहीं पाया कि पाकिस्तानियों का कीमती वक्त जाता किस चीज़ के ऊपर है, जबकि मुझे जो व्यूज़ बताते हैं अजब बट थे गजब बट, और जो डकी और टकी और मिकी और टिम्मी भाई और जन्नत मिर्ज़ा थे, मिर्ज़ा एंड बॉन्ड थे, बॉन्ड एंड जट। मुझे इन लोगों के बारे में कोई ना नॉलेज थी, ना मेरा ज़िंदगी में इनसे कोई ताल्लुक़ है, ना मुझे पता था ब्रदरोलॉजी और सिस्टरोलॉजी। ये ख़ास तौर पे मुझे ये पता चली जब से हम ई कॉमर्स में लोगों की, कंपनियों की हमारी मार्केटिंग करते हैं। इन बच्चों के साथ मैं इनसे सीख रहा हूँ, जो यंग जो यूथ है, ये इस मॉडर्न वर्ल्ड को, ये सोशल नेटवर्किंग को, ये डिजिटल तरीका चीज़ों को ऑनलाइन बेचना, जो कि कमाल का तरीका है। तो वो बताते हैं कि जी मुझे पहली बार जन्नत मिर्ज़ा का पता चला था, आबिद अयूब साहब हैं, कासिम अली शाह भाई का वो देखते हैं उनका जो डिजिटल मीडिया है, तो उन्होंने कहा जी कि वो तो शाह साहब से भी ज़्यादा इसके फॉलोअर्स हैं। तो मैंने कहा कोई पता नहीं, कोई बड़ी वाइस खातून होगी और बड़ा कोई अक्लो दानिश की बातें करती होंगी। तो मैंने कहा जी दिखाएं, उनके दफ्तर में बैठे हुए। तो मैं सर पकड़ के बैठ गया, मैं कि ये तो गानों के ऊपर जो लिप सिंगिंग, जो सस्ते, जो थिएटर के बाहर जो काम करते हैं लोग, और वो लोग लाइफस्टाइल भी आपको दिखा रहे हैं, आप उनकी गाड़ियां भी देख रहे हैं, उनके हेलीकॉप्टर भी देख रहे हैं, उनके जहाज़ भी देख रहे हैं, और अजीब सर्कस लगी हुई है। तो मेरा ख्याल है कि हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं, जो हमारी कौम है, यूथ भी और जो
बाबे हैं वो भी, जो अडल्ट हैं वो भी, उनका देहांत हो, ये अजब गजब की गजब बट की बट की बट जो बट एंड बॉन्ड, इस तरह के मज़ाहिया ड्रामे होते थे। इन लोगों की तरफ आप लोगों की तमाम तर तवज्जो और वक्त मुझे लगता है उधर जाता है। जब हम देखते हैं कि फाइनेंस की, इकोनॉमी की या कोई तरक्की की बात कर रहा है, तो उधर आप लोगों के ना तो व्यूज़ हैं, ठीक है, और ना आपका एज अ नेशन वहाँ ध्यान है। आप दुनिया भर का मसला जो है वो कहीं पे हो, कोई मुल्क किसी से जंग कर रहा हो, कहीं डिस्ट्रक्शन करनी हो, कहीं तोड़ फोड़ करनी हो, कहीं को गलत काम करना हो, उसमें बढ़ चढ़ के सोशल मीडिया के ऊपर तूफान आया होगा। उसमें ऐसे लगेगा कि पता नहीं सर कि कितना हम अपने मुल्क के लिए कोई अजीम काम कर रहे हैं। हम कोई अजीम काम उसमें नहीं कर रहे। अब आज एक जो पोस्ट थी उसके अंदर एक वीडियो भी थी कि 8 लाख पाकिस्तानी इंक्लूडिंग 400 पीएचडी होल्डर्स अप्लाई फॉर 16,454 स्कूल टीचिंग जॉब। ये 4-5 अखबारों को मैंने चेक किया, क्योंकि मैं ऐसे ही किसी खबर को नहीं देखता, मैं उसके फिर जो है वो चेक करता हूँ जाकर न्यूज़पेपर्स में उसे, और मैं हमेशा उन वीडियोस के नीचे अपनी जो है लिंक्स लगाता हूँ कि ऑथेंटिकेटेड बात हो। तो ये बात दुरुस्त है। तो आपका क्या ख्याल है कि इसमें ये मैंने लगाई और मैंने कहा कि जी एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस के बारे में हम सिखाते हैं, तो आप हमसे सीखें, आएँ हमसे रब्ता करें। तो मेरे फेसबुक के नीचे एक बंदे ने पहले तो पाकिस्तान के बारे में वो कुछ कहा, और फिर ऐसी गलत बातें मुल्क के बारे में करके, इंशाल्लाह का वर्ड इस्तेमाल करके कि खुदा ना खास्ता हमारा मुल्क नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आपसे आज मैं पूछता हूँ, क्या इसमें निज़ाम तालीम का कसूर है, इसमें गवर्नमेंट का कसूर है, या वो 400 पीएचडी जो हैं वो दुनिया के यूजलेस तरीन लोग हैं? मेरा अपना ज़ाती तौर पे ख्याल है दे आर गुड फॉर नथिंग। अगर ट्यूशन ही पढ़ाना शुरू कर देना बंदा, तो 2-4 लाख रुपया, 50,000, 60,000, 80,000, लाख रुपया मोटरसाइकिल लेके ट्यूशन घर टू घर जाके वो लेवल ए लेवल की पढ़ाई ना, तो 20-20, 25-25 हज़ार रुपए की ट्यूशन 1 घंटे की मिल जाती है। ये मैंने मिनिमम कहा है। भाई आप अगर पीएचडी हैं, आपने कुछ इसका मतलब है जिंदगी में नहीं सीखा सिवाय किताबें पढ़ने के, और किताबें भी वो आपकी, आप ज़रा जो बड़े बड़े, मैं पाकिस्तानियों के नाम एक्चुअली नहीं लेता कि मेरे चूँकि वालिद के इन लोगों से बड़े ताल्लुकात थे, और मैंने इन लोगों को बड़े छोटे लेवल पे इनकी कहानियाँ सुनी हुई हैं कि कोई नारकली में चूड़ियाँ चढ़ाता था किसी के पास, तो कोई जो है वो फट्टे पर बैठकर सूतर मंडी में सूतर बेचता था, जो आज बड़े बड़े नाम हैं पाकिस्तान के, बड़े बड़े सेठ हैं। अगर वो आम ग्रेजुएट एफए मैट्रिक पास होकर उन्होंने इनिशिएटिव लिया दुकानों पर छोटे होके, मैं इंडिया की बात आपको इसलिए मैं कर देता हूँ कि वहाँ से मेरे से नाराज़ होने का चांस कम है कि धीरू भाई अंबानी की फैमिली तो हमसे नाराज़ नहीं होगी, या और जो वहाँ के जो आप स्टोरीज़ हैं रैग्स टू रिचेज़ आप देखें। तो इसका तो मतलब ये है कि इन 400 पीएचडी को, मुझे ये लगता है कि एक आदमी कहीं पे बड़ा अजीब किस्म की गुफ्तगू कर रहा था, तो उससे किसी बंदे ने पूछा कि माशाल्लाह कितनी तालीम है, कहता जी डबल एमए हूँ। तो उसने कहा तालीम ने कुछ बिगाड़ा नहीं है। यानी अगर आपकी पीएचडी, आपको इज्जत की रोटी भी आप नहीं कमा सकते और आपने नौकरी ही करनी है, यानी आपको नौकरी के सिवा कुछ समझ में ही नहीं आता। भाई स्कूल टीचर की जितनी सैलरी है इतनी तो ठेला लगा लें आप, बिरयानी बेच लें खड़े होके, उससे ज़्यादा पैसा जनरेट हो जाता है। और मेरे घर में कोई फाइनेंशियल कंपल्शन नहीं थी, कोई मसला नहीं था। मैंने 1 साल अपने बेटे को बिरयानी बेचने पे, मैंने उसको एक छोटा सा रेस्टोरेंट बना के दिया था कि उसे रुपए की वैल्यू पता चले, उसको समझ आए कि पैसा कमाया कैसे जाता है। और मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूँ कि अगर आप बिरयानी का ठेला लगा लें तो आप स्कूल टीचर की सरकारी की तनख्वाह से ज़्यादा पैसे कमा लेती हैं। मैं कतन ये नहीं कह रहा कि मैं खुद, मेरा एक तालीमी याफ्ता घराने से ताल्लुक़ है, सब पढ़े लिखे लोग हैं मेरी फैमिली में, मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, यूनिवर्सिटी में अच्छी पोजीशन ली है मैंने, मैं तालीम के ख़िलाफ़ नहीं कह रहा, लेकिन अगर उस तालीम ने मेरा कुछ बिगाड़ा ही नहीं है, मतलब मैंने एक दिन नौकरी नहीं की। अब मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि जी केमिकल इंजीनियर जो है उनको तो बड़ी अच्छी नौकरी जिस वक्त आपने की थी जब आप ग्रेजुएट थे, और ऐसे चुटकी बजाते थे तो हमें अमेरिकन या जो कैनेडियन नेशनैलिटी है वो 5 मिनट में मिलती थी, $1,000-1,200 सिर्फ उनकी वो फीसें फूसें सरकारी जमा करते थे, करो तो 12-15 महीने में बारी आ जाती थी, और आप वहाँ जाके राइट जाके नौकरी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं, जो मर्जी आप कर सकते हैं, आपको इमीडिएट PR और फिर नेशनैलिटी 3 साल में मिल जाया करती थी। तो और उसमें सिर्फ ये होता था कि आपने 6 महीने वहाँ पे रहना है। तो इतनी यूजफुल डिग्री थी, मैंने एक दिन भी जॉब नहीं की,
तो मैं लोगों को जवाब हमेशा ये देता था कि यार ये डिग्री मैंने इसलिए ली थी कि मेरी ज़िंदगी बेहतर गुजरे, ये डिग्री इस्तेमाल करना मेरा मकसद नहीं है। जब हम तालीम की बेस के ऊपर हम ये समझते हैं कि लोग हमें पैसे दें, इसका मतलब है हमने तालीम तो हासिल ही नहीं की, हमारे अंदर कोई एबिलिटी तो पैदा ही नहीं हुई कि हम जो है उसको मटीरियलाइज कर सकें, जो कुछ हमने सीखा है उसके बदले हम कुछ कैश ले सकें। तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो हमारे पढ़े लिखे भी जो PhD हजरात भी हैं वो भी उतने ही मुस्तकिल मिजाज हैं कि उनका तालीम ने कुछ नहीं बिगाड़ा। सॉरी, मैं इसके नीचे आप लोग बुरा भला कहना या गालियाँ देनी हमारे मुल्क में एक नेशनल पास टाइम है कि कोई भी अकल की बात करे, कोई सच बोले तो उसको गाली गलौज करना शुरू कर दो। मैं तालीम को नहीं कह रहा, मैं तालीम लेने वाले को कह रहा हूँ। मैं ऐसे मेट्रिकुलेट्स को जानता हूँ कि जिन्होंने CSS कर लिया, वालिद मैट्रिक में फेल हो गया और उसने फिर खुद पढ़ा और साथ वो कोई क्लर्क की नौकरी करता रहा। मैं एक नाम अपने हमारे एक दूर के अजीज़ है, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, उनके बच्चों को बुरा लगेगा। आज उनका बेटा जो है वो एक DIG है और उनकी बेटी भी CSP अफसर है और एक डॉक्टर है। बहुत उनका ख़ानदान अब पढ़ा लिखा कामयाब है कि वो मैट्रिक में थे तो उनके वालिद साहब फौत हो गए, उनके घर खाने पीने के मतलब जिसे कहते हैं कि हालात नहीं थे, तो उनको किसी हमारे अजीज़ ने कहीं कह के चपरासी लगवा दिया। उन्होंने उसी दफ्तर में बेंच की, FA किया, फिर BA किया, फिर LLB किया, फिर लॉयर बने और उनके पास कोई 100 से ऊपर रेजिडेंशियल प्लॉट्स थे जब उनकी डेथ हुई और सारे पैसे उन्होंने खुद कमाए और अपने बच्चों को CSS करवाया और एक आला ज़िंदगी जी। तो मैं ये नहीं कह रहा कि तालीम जो है वो, लेकिन उस तालीम को अगर आपको इस्तेमाल करना ही नहीं आता कि आप इतने ही यानी अपने आप, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ आपने कुछ सीखा नहीं है। और हमारे बरक्स, हमारे मुल्क के बरक्स अगर हम इंडिया की या इवन यूरोप अमेरिका की बात हम करें तो मैंने कई बार जिक्र किया है ओबामा साहब की साहबजादी का कि वो एक डंकिन डोनट जैसी चेन के ऊपर काम कर रही थी बच्ची। अब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, वो जो अमेरिका है, उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑन अर्थ, द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, यानी दुनिया के ताकतवर तरीन आदमी की बेटी। क्या बर्गर पे क्या उसको $5-10 $12 पर आवर मिलता होगा, हमारे पाकिस्तान की वेजेस 50,000 रुपये हमारे मुल्क में तनख्वाह लगा ले। वो उस 50,000 के लिए काम नहीं कर रही थी, वो उस सिस्टम को समझने के लिए काम कर रही थी कि इससे मेरे अंदर वैल्यू ऐड होगी। और हमारे यहाँ जो 25 साल का 30 साल का ब्याया हुआ आदमी होता है वो अपने बच्चों के पैम्परों के लिए अपने बाप और माँ से पैसे ले रहा होता है। कोई काम छोटा नहीं होता यार। अगर मैंने PhD कर लिया इसका ये मतलब नहीं है कि मैं गाड़ी का मैकेनिक नहीं बन सकता। मैं अगर मैं PhD के बाद मैकेनिक बनूंगा ना तो मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं लाहौर का नंबर 1 मैकेनिक बनूंगा, क्योंकि मुझे कैलकुलेशन आती है, मुझे सिस्टम्स आते हैं, मुझ में समझ है, मुझ में हिसाब। अगर तालीम ने मेरा कुछ बिगाड़ा है तो मैं मैकेनिक से शुरू तो करूंगा, मैं मैकेनिक पे ख़त्म नहीं करूंगा। होंडा का मालिक भी एक मैकेनिक था, टोयोटा का मालिक भी एक मैकेनिक था। मैं मैकेनिक से शुरू बेशक कर लूंगा, ठीक है ना। आप कहेंगे कि जी इतनी तालीम के बाद ये छोटे काम से इसने शुरू किया है, एंड नहीं करूंगा मैं मैकेनिक के तौर पे, क्योंकि जैसे जैसे मेरा विजन बढ़ता जाएगा, मेरी विजडम बढ़ती जाएगी, मुझे समझ आती जाएगी उस ट्रेड की, उस धंधे की, तो मैं पहले उसको करूंगा, फिर मैं उसके पार्ट्स लेने शुरू करूंगा और एन मुमकिन है मैं किसी दिन मैन्युफैक्चरर बन जाऊं, डिस्ट्रीब्यूटर बन जाऊं, होलसेलर बन जाऊं। तो जो हमारी जो कौम को एक भिखारी मेंटेलिटी बन गई हुई है ना पाकिस्तानियों की, पहली भिखारी मेंटेलिटी क्या है कि कोई मुल्क किसी मुल्क पे कब्जा जो है वो जंग कर दे और पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिकली भीख मिल जाए कि रास्ता बन जाए। दूसरा, IMF हमें कर्जा दे दे। तीसरा, हमारी गवर्नमेंट ने और पुराने जो हमारे माजी में जो लोग करते रहे हैं PIA और इसको जिस तरह से मिसयूज करते रहे, ये जॉब देना गवर्नमेंट का काम नहीं होता। गवर्नमेंट के काम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना होता है। अच्छा, आम बंदा कहेगा जी स्टॉक मार्केट से आम बंदे का, तो डूब मरो ना यार, अगर तुम्हारा लेना देना नहीं है। 60% अमेरिकन काम करते हैं, 30-40% इंडियंस काम करते हैं स्टॉक मार्केट में, तो तुम क्यों नहीं गवार इंसान काम करते? तुम्हें कौन कह रहा 5 करोड़ रुपया लेकर काम करो? तुम 25,000 से काम करो, 5,000 से काम करो, 10,000 से काम करो। क्या डिग्री का मतलब ये है कि सारा दिन घर लेटे रहना है? हम 60s और 70s की वहीद मुराद की फिल्मों से बाहर ही नहीं निकले। माँ मुझे नौकरी मिल जाएगी, मैंने मैट्रिक पास करी। मोहम्मद अली साहब जो है वो 60 साल की उम्र में कहते थे अम्मी अम्मी मैंने मैट्रिक कर लिया है, अब मुझे जॉब मिल जाएगी। और फिर वो अगला उनका वो किसी उस जमाने की एक्ट्रेस के साथ गाना होता था और वो सेठ की बेटी होती थी, उससे शादी हो जाती थी और उससे अगले में वो मर्सिडीज चलाते हुए मोहम्मद अली साहब या जो है वहीद मुराद साहब निकलते थे।
आज उस बात को 60-55 साल गुजर चुके हैं, लेकिन उस माइंड से हम बाहर नहीं निकले एज अ नेशन। हम काम करने में अपनी बेइज्जती महसूस करते हैं, हम डिस्करेज करते हैं अगर कोई बंदा बिजनेस करना चाहे, हम उसका मजाक उड़ाते हैं, हम उसको ताने मारते हैं। अरे भैया, डिग्री का ये मतलब नहीं है। और दूसरी बात ये कि हम, अगर आप सीखने आए हो, आप अगर आप में भूख ही नहीं है, आप सीखना ही नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, तो कोई आपको पढ़ा नहीं सकता। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपना बेस्ट दें। टीचर ने तो अपना बेस्ट देना ही है, और उसने अपने आप को प्रूव कर दिया हुआ है। उसकी जिंदगी की जो अचीवमेंट्स हैं वो इस बात का प्रूफ है। तो मैं मुख्तलिफ एंगल से कोशिश करता हूँ कि मेरी कौम को, मेरे लोगों को ये बात समझ आ जाए। मेरी तो ज़िंदगी अल्लाह का शुक्र अच्छी गुजर रही है, और मेरे बच्चों की भी अच्छी गुजर जाएगी। इसलिए नहीं कि वो मेरे बच्चे हैं, इसलिए इंशाल्लाह से कि मैंने उनको ट्रेनिंग छोटी उम्र से कराई है। 13 साल, कोई अल्लाह की नेमत नहीं है जो मेरे पास मौजूद ना हो। 13 साल की उम्र से मेरा बेटा काम कर रहा है, ठीक है ना। और वो इस साल इंशाल्लाह ग्रेजुएट होगा, तो 10 साल के वर्किंग एक्सपीरियंस के साथ वो जो है मार्केट में आएगा। और अभी वो, मतलब ग्रेजुएशन उसकी इस साल हो रही है, और वो अभी अमेरिकन फर्म्स के लिए, कईयों के लिए काम कर रहा है, उनको डिफरेंट किस्म की आईटी सर्विसेज दे रहा है। तो कोई शर्म की बात नहीं है। मैंने उसे कहा कि खुल के एक्सपेरिमेंटेशन करो यार, क्या होगा, थोड़े बहुत पैसे ज़ाया हो जाएंगे, कोई बात नहीं, छोटा काम है, कोई काम छोटा नहीं होता। मुझे उस दिन वो कह रहा था कि बाबा, मैंने वो रेस्टोरेंट के काम से आपका ख्याल है मैंने कुछ सीखा? मैं कहा बहुत कुछ सीखा। कौन कहता है कि तुमने नहीं सीखा? तुमने बहुत कुछ सीखा। 1 साल तुमने चलाया, 2 साल चलाया उस रेस्टोरेंट को, फिर उसको तुमने बेच दिया, डिसमेंटल कर दिया। यूनिवर्सिटी में स्टडी से पहले एक एफएससी की उम्र में तुमने 1-2 छोटे रेस्टोरेंट्स तुमने हैंडल किए, और तुमने समझा कि फूड बिजनेस कैसे ऑपरेट होता है। अब जिंदगी भर वो तजर्बे तुम्हारे पास साथ जाएंगे। हमारे यहाँ हम बच्चों को आईफोन ले देते हैं, लड़कियों के पास तो खैर से 3-3, 4-4 आईफोन है, कहाँ से आते हैं उनके माँ बाप को सोचना चाहिए। लेकिन हम बच्चे को 25,000 का, 30,000 का बिजनेस नहीं करने देंगे। हम अपने बच्चों को ई कॉमर्स की कहेंगे कि उसकी तुम शॉप ना खोलो, कोर्सेज करते जाओ, बस पढ़ते जाओ। एक कई जगह मैंने देखा ये पढ़ाई का भी माफिया है। मैं बिल्कुल वज़ा चाय वाला और इसके स्कूल ऑफ थॉट के खिलाफ हूँ कि डिग्री मेरे नज़दीक बहुत अहम है, वरना मैं खुद क्यों लेता, मैं अपने बच्चों को क्यों दिलवाता। लेकिन डिग्री ये नहीं कहती कि डिग्री के साथ आपने काम ही कोई नहीं करना। आप छोटे छोटे, आप जब काम करते हैं, छोटी छोटी आप उसके साथ तजर्बा लेते हैं, तो आपको मौका मिलता है, आपको समझ आती है, आप सीखते हैं। बहरहाल मैं तो आपको समझा ही सकता हूँ, बार बार आप लोगों को कहता रहा हूँ, और अब भी कह रहा हूँ कि अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, आप हमसे रब्ता करें। सिर्फ 2 लाख रुपए में आप बेहतरीन काम ई कॉमर्स का कर सकते हैं। सिर्फ 30,000 रुपए से आप स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी कर सकते हैं। और अगर आपके पास पैसे हैं और आप पाकिस्तान से हिजरत करना चाहते हैं, तो अजरबैजान एक बहुत अच्छा मुल्क है। वहाँ पे आपको $60,000 चाहिए, तकरीबन 2 करोड़ रुपया चाहिए। ये JawadHafiz.net, ये मेरी, आप इसके ऊपर जाएंगे, गूगल करेंगे जवाद हफीज़, तो आपको ये सामने सबसे ऊपर आएगी। इसको आप खोलेंगे, यहाँ पे सारी डिटेल्स हैं। ये मैं कई बार बता चुका हूँ, इनको यहाँ से नहीं। और यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं, तो ये JF कंसल्टेंट्स आ जाता है। यहाँ पे फॉर्म फिल करें, और फॉर्म फिल करने के बाद आपको इधर से फ्री गाइडेंस मिल जाएगी। अब एक और, मैं पिछले दिनों किसी एक साहब ने, फराज यूसुफ साहब के बारे में लिखा हुआ था कि जी उनको सिर्फ अपने टाइम की कदर है और दूसरे के टाइम की कदर नहीं है। भाई देखो, मैंने इसीलिए ये समझते हुए मैं तो किसी से फ्री बात भी नहीं करता, ना मेरे पास टाइम है कि मैं गधों को घोड़ा बनाऊं। जो लोग खुद इंटरेस्टेड नहीं है, अगर मुझसे कोई बंदा बात करता है, उसको 1 घंटे के सेशन के 15,000 रुपये पहले ट्रांसफ़र कराने पड़ते हैं, फिर टाइम देती है मेरी टीम, फिर मैं जूम पर बात करता हूँ। अदरवाइज़ मैं बात ही नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तानी टाइम वैम्पायर्स हैं। फराज को भी मैंने ये बात समझाई है कि यार उनको 5-7 मिनट में एक्सप्लेन कर दिया करो। आप वीडियोस नहीं देखना चाहते, आप चाहते हो वीडियो आपके साथ बैठ के ना, जैसे वो अम्मी बच्चे को पढ़ा रही होती है ना, बीच में थप्पड़ भी 2 लगा रही थी, वो कभी ए उल्टा लिखता है, कभी सीधा। भाई आप लोग रिटार्ड्स तो नहीं हैं, आपकी ज़िंदगी है। अगर आप इंटरेस्टेड खुद नहीं है तरक्की करने में, तो किसी को कुछ नहीं पड़ी हुई। वीडियोस हम इसलिए बनाते हैं, वीडियो हम बना के डाल देते हैं, वो लाख बंदा देख सकता है। जब आपके साथ शॉर्ट लिस्ट वीडियोस शेयर की जाती हैं, 1-1 मिनट की वीडियो है, वो आप 10-15-20 मिनट अपनी गुनागो मसरूफियात में से निकाल के आप अगर उनको देख लेंगे, आपकी बेस बन जाएगी। 3 या 4 सवाल रह जाएंगे, वो बंदा सामने आएगा, फ्री सेशन वो आपको दे रहा है। 4 सवाल, आप टॉप लेवल का बंदा है, आप उससे पूछें, वो जवाब देगा। यस और नो करना है तो पैसों से करना है,
कहानियों से नहीं करना, मैं जी अपनी गाय बेचूंगा, मैं जी भैंस बेचूंगा, मैं जी मकान, फिर भाई बेच लो पहले, फिर उसके बंदे से टाइम लो। तो पाकिस्तानी जो है टाइम वैम्पायर्स हैं, खुद ये विले हैं और विले मसरूफ हैं, यानी नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज इनसे जितनी मर्जी करा लो, काम की चीज जो है उसके ऊपर इन्होंने एनर्जी नहीं लगानी। सो बहरहाल मैं तो समझा ही आपको सकता हूँ कि इफ़ यू वांट टू वाटर द रूट्स, अगर आप वाकई फल फूल लगाना चाहते हैं, जो आपके साथ वीडियोस शेयर की जाती हैं उनको ध्यान से देखा करें। और उनको कोई बंदा आपके वाले साहब का नौकर नहीं है कि वो आपकी परेशानी वो ले ले। आपने बिल अपना खुद पे करना है, अपने बच्चों की जिम्मेदारी आपने खुद निभानी है। आप बैठे काम करना ही, मैं ये समझता हूँ कि इतना काम है पाकिस्तान में कि जिसकी हद कोई नहीं है। पाकिस्तानी काम करना ही नहीं चाहता, करना ही नहीं चाहते 90% लोग, और जो 8-10% कर रहे हैं वो तो भागे कमा रहे हैं। इसी तरह हमारी जो बात को मुल्क के खिलाफ बात लिखता है, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात लिखता है, कोई गाली लिखता है मुल्क को, मैं उसी वक्त उस बंदे को हमारी इंस्ट्रक्शन है ब्लॉक कर दो। उन साहब ने भी जी वो 2-3 उन्होंने लिखे कि जी मैं नहीं जी, भाई अगर आपको जो बताया जाता है आप उस पर अमल ही नहीं करते हैं और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके घर आकर कोई बंदा आपको काम करके देगा, तो वो कोई नहीं कर सकता। तो आप गाइडेंस लें, अमल करें। हमारे पास देखें ना, मेरे पास 710 के करीब अब इस वक्त टेस्टिमोनियल्स पड़े हुए हैं, और उनमें से 40-50 लोग ऐसे हैं जो दुनिया के कामयाब तरीन लोगों में जिनका शुमार होता है, जो कि बिलियनियर्स हैं, मिलियनियर्स हैं, इस्टेब्लिश्ड हैं, बहुत बड़ी बड़ी पोजीशनों पर काम कर रहे हैं। तो अगर उनको समझ आ गई है तो हर आदमी को समझ आनी चाहिए। भाई अगर तुम समझना ही नहीं चाहते, इफ यू डोंट वांट टू वर्क ऑन रूट्स, यू विल नेवर गेट फ्रूट्स। वो फिर डबल शाह के पीछे भागोगे, बी फॉर यू आएगी, एनएफटी आएगी, डबल शाह आएगा, ट्रिपल शाह आएगा, टेट्रा शाह आएगा, बंटी और बबली आएगा। वो एक आजकल है 2 फ्रॉडिये, बंटी और बबली। मैं जी 15 साल का हूँ, मैं 12 साल का हूँ, मैं ई कॉमर्स भी करता हूँ, मैं इसका भी पैदा हो गया हूँ एक्सपर्ट। वो 2 नंबर तरीके से फॉरेक्स के वो आपके पैसे पूसे ले गए, आपका जो हिसाब किताब है बराबर कर देंगे। आज में गाना, आप इंडिया की फिल्म है बंटी और बबली, इन दोनों की जोड़ी, वो गाना सुन लें आप, उनके काम भी देख लें। वारदातियों के पीछे आप लोग पागल हुए हुए हैं कि हम पैसे उनको दें और वो हमें कमा के दें। वो बंदे आपके काबू नहीं आएंगे कभी। जो है वो कोई किसी टिकटॉकर के साथ डांस कर रहा है, कोई जो है वो लोहे की चेनों के ऊपर सोना चढ़ा के अंदर हो गया है, कोई जो है वो आपको बता रहा है मेरा मेंशन है, मैं 23 साल का हूँ, मुझे शॉपिफाई भी आता है, मुझे ये भी आता है, मुझे। आपने सिर्फ कोर्स करने, आपने काम कोई नहीं करना। आप ये सारे जितने भी हैं इन्फ्लुएंसर, वो कहते हैं आप अपने बस कोर्स करने हैं, उसके पैसे हैं, या अपने पैसे हमें दे दें, ट्रेडिंग सिग्नल हम देंगे आपको, वो देंगे हम पॉइंट, और पैसे जो है वो सारे के सारे हमारे अकाउंट में आ जाएंगे और आप विले हो जाएंगे। तो ये खुद आप चाहते हैं आपके साथ फ्रॉड हो। हमने आपको 2 प्रोग्राम आपको कहता हूँ, तीसरा तो खैर ठीक है, जाहिर है कि अजरबैजान का प्रोग्राम है, उसमें तो पैसे भी इन्वॉल्व है और वो एक बड़ा प्रोग्राम है, मेजर प्रोग्राम है। जो 2 प्रोग्राम हमने आप लोगों को दिए हैं, स्टॉक मार्केट में भाई आपके अपने अकाउंट में पैसे हैं, आपने खुद खरीदना है, खुद बेचना है। हमने सिर्फ आपको एक बार गाइडेंस समझानी है कि अगले 90 दिन क्या करना है, और 30,000 से आप शुरू कर सकते हैं। ई कॉमर्स में सामान आपके पास है, इन्वेंट्री आपके पास है, आपने खुद कोरियर को माल देना है, पेमेंट आपके अकाउंट में आनी है। तो चाह कर भी हम कोई उसमें गड़बड़, मैंने वो शफाफ काम पकड़े हैं कि जो शफाफ काम लोगों को करके दो, ताकि मुल्क का भी भला हो और हमारा भी भला हो। आगे आखिर में जाते हुए यही कहूंगा कि इफ़ यू वांट टू ईट द फ्रूट्स, लर्न टू वाटर द रूट्स। जड़ों में पानी डालना शुरू करें, समझना शुरू करें, वीडियोस को देखें, बार बार देखें, अगर आप तरक्की करना चाहते हैं। बाकी खुश रहें, अपना ख्याल रखें, और इस वीडियो को किसी ना किसी बंदे के साथ शेयर कर दें। अल्लाह ताला आप सबको हिफ्ज़ मान में रखे। JawadHafiz.net के ऊपर जाकर आप हमारे से सवालात वगैरह हमें भेज सकते हैं और हमसे रब्ता कर सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।